सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। आज परमेश्वर आपको बोल रहा है कि मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे ज्ञान में बढ़ो। ये परमेश्वर चाहता है। प्रभु कहता मैं बलिदान नहीं चाहता। प्रभु कहता मैं बलिदान नहीं चाहता, मैं स्थिर प्रेम चाहता हूं। कहता मैं बलिदान नहीं चाहता, परमेश्वर कहता मैं स्थिर प्रेम चाहता हूं। मैं स्थिर प्रेम चाहता हूं। कहता मैं होम बलियों से प्रसन्न नहीं होता, मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरे ज्ञान में बढ़ो, तुम मेरी उस शिक्षा में, मेरे वचन के उन भेदों में, उन प्रकाशनों में, उनमें तुम बढ़ो। परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि स्थिर प्रेम क्या है? स्थिर प्रेम क्या है? वो नहीं है कि आज प्रभु धन्यवाद 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 प्रभु, तूने मेरी लाइफ में ये किया। देख परमेश्वर मैं चर्च आता हूँ, देख परमेश्वर मैं बीज बोता हूँ, धन्यवाद प्रभु तूने मेरी लाइफ में इतना कुछ कर दिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलो सारा कुछ हो गया। और उसके बाद जब लाइफ में कुछ ऐसा कोई समय आ गया तो पता चला 1 महीना हो गया जी असी चर्चे नहीं वड़े। अच्छा कितना? फोन लाया, टीम को बताया, मैंने ना प्रभु ने मेरी लाइफ में ये नहीं किया, तो मैं ना, मेरा मन नहीं कर रहा परमेश्वर की हजूरी में आने के लिए, मेरा मन नहीं कर रहा प्रभु की हजूरी में आने के लिए, मेरा मन नहीं कर रहा आज वर्शिप करने के लिए, मेरा मन नहीं कर रहा आज प्रभु के वचन को सुनने के लिए, मेरा नहीं मन कर रहा कि मैं वचन को सुनूं। जब प्रभु सब कुछ दे रहे थे तो परमेश्वर जैसा कोई नहीं था, बस परमेश्वर यीशु ही सब कुछ था। और जब कुछ लाइफ में नहीं मिला, जहां कुछ ऐसा समय आया, तो फिर भूल गए सारा प्रेम। असी नहीं करते वे प्रेम यीशु नूं, साडी लाइफ च तां कुछ कीता ही नहीं। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? मतलबी लोग। मतलबी। तो आज लोग कैसे हैं परमेश्वर के प्रेम के साथ? मतलबी। अपना मतलब निकाल लिया, जैसे किसी से होता ना, किसी से मतलब निकाल लिया और बाद में कुछ नहीं, बस तू कौन मैं कौन, चलो अपने राज ही अलग अलग गया बस। तो आपने मतलबी नहीं बनना। उसने आपके साथ मतलब के, आपको आप में कुछ मतलब नहीं देखा था जब उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए दिया था। उसने बिना मतलब के आपके ऊपर उसने दया की थी। उसने बिना कुछ देखे कि आप कैसे हो, कितनी लड़कियों के साथ बातें करते हो, कितना आप नशे में हो, कितना आप इधर उधर समय वेस्ट करते हो, तो उसने उन सारी बातों को आपके इग्नोर कर दिया और आपको उसने माफ़ कर दिया और क्षमा कर दिया, आपको अपने बेटे और बेटियां बना लिया। तो उसने कोई मतलब नहीं देखा आपसे, उसने बिना मतलब के आपसे प्रेम किया। तो आज लोगों के अंदर वो स्थिर प्रेम नहीं है। निराशा आ गई, बैठ गए, कोई प्रेयर नहीं है, कुछ हो गया, कोई प्रेयर नहीं है, कोई प्रभु के साथ संगति नहीं है। तो परमेश्वर चाहता है मेरे लोग जो हैं वो स्थिर प्रेम करें। स्थिर प्रेम को हम क्या कह सकते हैं? सदा एक सा बने रहने वाला प्रेम। सदा एक सा प्रेम बना है। मैंने देखा अपनी लाइफ में कुछ लोगों को ऐसे, जिनका लाइफ में कुछ भी हो जाए उनका प्रेम सदा एक सा बने रहता है, सदा एक सा बने रहता। और बाद में प्रभु जब उनको गवाहियां देता है तो सचमुच प्रभु का धन्यवाद करते कि प्रभु हाँ, इनकी ये गवाही दे, तूने जो इनको ये गवाही दी है
इनके पीछे ये कारण है कि ये स्थिर प्रेम में प्रभु तेरे साथ बने रहे हर एक हालात में, चाहे कुछ भी इनके साथ हुआ, पर फिर भी परमेश्वर ये तेरे साथ स्थिर प्रेम में बने रहे कि प्रभु हम तेरे साथ ही बने रहेंगे। लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं हो रहा, चलो आ जाओ कुछ ऐसे हल कर लेते हैं। नहीं प्रभु नहीं, हम तेरे साथ ही बने रहेंगे। तो वो क्या होता है? स्थिर प्रेम। तो परमेश्वर उन स्थिर प्रेम करने वालों को भी ब्लेसिंग ऐसी देता है जो देखने वाली होती है। तो उनका कारण फिर पता चलता है कि ये स्थिर प्रेम में बने हुए थे, तो आज प्रभु ने इसलिए इनको ये ब्लेसिंग दी है। तो आज से आपका ये प्रेयर विषय होना चाहिए कि परमेश्वर मैं स्थिर प्रेम में सदा बना रहूं। परमेश्वर मेरे अंदर परमेश्वर स्थिर प्रेम होना चाहिए, एक सा प्रेम। जब प्रभु मैं कुछ भी नहीं था तब भी तूने मुझे अपनी दया की और मुझे उठाया परमेश्वर, और आज भी प्रभु मैं तेरे साथ वैसा ही प्रेम करता हूं। जो मेरा अंगीकार प्रभु उस दिन था, आज भी प्रभु देख मेरा वही अंगीकार है। तो इसको बोलते हैं स्थिर प्रेम। चाहे आपका उत्तर आए, चाहे परमेश्वर आपका उत्तर दे, चाहे ना दे, पर फिर भी आप प्रार्थना में बने हो। चाहे परमेश्वर आपका उत्तर दे चाहे ना दे, फिर भी आप प्रेयर में बने हो, फिर भी आप प्रभु के साथ संगति कर रहे हो, फिर भी आप अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को त्याग रहे हो, फिर भी आप उपवास कर रहे हो, फिर भी आप बीज बोना नहीं छोड़ते, फिर भी आप बुराई से अलग रहते हैं। इसको कहते हैं स्थिर परमेश्वर के लिए प्रेम करना। तो परमेश्वर कहता मैं बलिदान नहीं चाहता। आज परमेश्वर अपने लोगों से बोल रहा है मैं बलिदान नहीं चाहता, मैं स्थिर प्रेम चाहता हूं अपने लोगों से, कि मेरे लोग जो है वो एक सा प्रेम मेरे साथ करें। क्योंकि अगर मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं, उसका वचन कहता वो एक सा रहने वाला परमेश्वर है। प्रभु कहते वो आज कल युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु आज अपने लोगों से भी यही चाहता है, अपने जिस भी हालात में हो, परमेश्वर आपको हर समय उस भले पिता की तरह, उस महान पिता की तरह, उस प्रेम से भरे हुए पिता की तरह ही आपको देखता है। उसका देखने का नजरिया बदल नहीं जाता। वो तब भी आपके ऊपर नजर लगा के रखता है जब आप नेगेटिव बोलते हो, जब आप कुछ दुखों में जाते हो, तब भी वो आपकी ओर देखता है, आपकी वो सुनता है। तो क्यों चिंता करते हो? क्या आपको अपने उस स्वर्गीय पिता के ऊपर विश्वास नहीं है? अगर आप अपने बच्चे की इतनी चिंता करते हो, जहाँ आप अपने बच्चे को इतना प्रेम करते हो, तो वो पिता तो जितना हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं उससे बढ़ के वो पिता हमसे प्रेम करता है। जितना आप सोच भी नहीं सकते उतना वो आपसे प्रेम करता है। तो क्यों चिंता करते हो इस बात की कि प्रभु मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, प्रभु मेरे घर का क्या होगा, प्रभु मेरी जिंदगी का क्या होगा, प्रभु इसका क्या होगा, प्रभु उसका क्या होगा? क्यों चिंता करते हो? परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है, ये मैं नहीं कहती, ये प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं सदा तेरी चिंता करता हूं। तू किस बात की चिंता करता है? कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आज से अपने नजरिए को बदलो, आज से स्थिर प्रेम में बने रहना सीखो। आज से आपका ये प्रेयर विषय होना चाहिए। जो विषय आपके प्रेयर में नहीं है, मैं आपको आज एक बात बताना चाहती हूँ, जो विषय आपके प्रेयर में नहीं है, वो विषय जब वो चीज़ें आपकी आंखों के सामने नहीं है, ठीक है, ये लिख लेना अपनी कॉपी में। जो विषय मेरी प्रेयर में नहीं है, अगर मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मैं अपने आप को ऐसा देखना चाहता हूँ, प्रभु मैं अपनी लाइफ में ऐसा देखना चाहता हूँ, तो अगर आपके विषय प्रेयर में नहीं है, सिर्फ आप माइंड से सोच रहे हो, या सिर्फ आप ऐसे सोच ही रहे हो, सोच ही लेके बैठे हो, और कोई वो आपका प्रेयर का विषय नहीं है, तो वो आपकी प्रगट रूप में वो नहीं है।
अगर आप प्रगट रूप में देखना चाहते हो जो आप सोच रहे हो, तो उन विषयों को परमेश्वर के आगे रखना सीखो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, सदा, जब तक वो पूरा ना हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मेरा विश्वास है आज से आप उन विषयों को रखोगे, छुओगे, टच करोगे। मेरा विश्वास है वो विषय उत्तर के रूप में आपकी जिंदगी में आएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप उत्तर को प्राप्त करोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं प्रेम चाहता हूं, सदा एक सा बने रहने वाला प्रेम। तो आज लोगों का प्रेम देखते हैं कैसा है। नेक्स्ट वचन निकालो। प्रभु का वचन कहता है होशे, वचन में लिखा है हे अब्राहम, हम ऐसे पढ़ेंगे, तुम्हारा स्नेह तो भौर के मेघ के समान और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। जिस तरह कहते परमेश्वर कहते आज लोगों का प्रेम कैसे है, जैसे भौर में एक मेघ के समान के दिखा, उसके बाद चलो उड़ गया। और सुबह सुबह हम देखते हैं जब जो लोग जल्दी उठते हैं, देखते हैं कि कैसे ऐसे पूरी ऐसे ओस ऐसे त्रेल जैसी पड़ी होती है। और थोड़े टाइम में मतलब हम बैठे होते हैं ऐसे नजरें पड़ते, थोड़े टाइम बाद वो क्या होता है, वो ऐसे उड़ जाती, पूरा वो गिला गिला सूखा हो जाता है। तो परमेश्वर कहते ऐसे आजकल लोगों का प्रेम, कि कुछ भी हुआ ऐसे प्रेम बड़ा शो किया। मेरे वर्गे तो प्रभु ने कोई प्रेम ही नहीं करता जिन्ना मैं प्रेम करदा ना, मेरे जिहा तो कोई प्रेम ही नहीं करता, मैं बहुत प्रेम करदा। पर मैंने देखा अपनी लाइफ में अपनी आंखों से उन लोगों के प्रेम को ठंडे होते हुए, और मैंने देखा प्रभु के हृदय को, मैंने महसूस किया कि परमेश्वर ये लोग कैसे प्रभु के साथ ऐसे स्वार्थी होके चलते हैं। ये प्रेम को ठंडा करके ये अपनी लाइफ में चल रहे हैं। लेकिन मैंने महसूस किया प्रभु के हृदय को, परमेश्वर के उस प्रेम को, प्रभु के उस नजरिए को जो परमेश्वर उनको देख रहे कि कैसे ये मुझसे दूर होके चल रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है आज लोगों का स्नेह ऐसा है जैसे भौर के मेघ के समान और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है, कि एकदम से धूप पड़ी वो बिल्कुल सूख गया। तो परमेश्वर के साथ ऐसा प्रेम नहीं, परमेश्वर के साथ स्थिर प्रेम, एक सा बने रहने वाला प्रेम। वो नहीं कि बस उसी समय हर एक हिस्से में हर एक समय में एक सा परमेश्वर के साथ प्रेम करना। जब आप एक सा परमेश्वर के साथ प्रेम करोगे तो परमेश्वर आपको पता भी नहीं चलता आपकी लाइफ में ये हालात आ गए हैं, आप उस समय भी आप परमेश्वर को धन्यवाद ही दे रहे हैं। आपको नहीं पता कहाँ से परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालता है और परमेश्वर आपको फिर निकाल लेता है। क्योंकि हर एक हालात कुछ भी आपकी लाइफ में होता है उसके पीछे कोई ना कोई परमेश्वर की ओर से, अगर आप प्रभु के साथ खराई में चल रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है परमेश्वर की ओर से, कोई ना कोई कारण होता है परमेश्वर की ओर से। तो हर एक हालात में एक सा बने रहना आज से सीखो।